हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ मिलती है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की क्लासेस। तो आइए जुड़िए। आज मैं एक नया विषय, नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदे का है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि घरों में हमारे सौर पैनल लग रहे हैं और इसको सरकार बड़ा बढ़ावा दे रही है, सब्सिडी दे रही है जो घरों में लगाते हैं। आइए समझते हैं इस बात को कि कौन सा हमारे घरों में लगता है और कौन सा लगवाना चाहिए, कौन सा बेस्ट है और किस में खर्चा ज्यादा आता है, किस में खर्चा कम आता है, या सरकार किस में सब्सिडी देती है। तो ये तीन तरह के होते हैं, ये समझेंगे। अगली वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे सौर पैनल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारे घर के पंखे, टीवी या फ्रिज जो भी लगा हुआ है वो आसानी से चलने लगते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए फायदे का है और कौन कौन से तरह के ये पैनल आते हैं। उसके बाद हम समझेंगे पैनल कैसे बनते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि क्या होते हैं, अर्धचालक कैसे लगते हैं, पी टाइप कैसे एन टाइप लगाया जाता है और फिर कैसे करके इसको क्या करा जाता है, हीट दी जाती है और कैसे प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी सौर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आप जानते ही हो, आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की ऊर्जा को ना ही तो उत्पन्न किया सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा को यानी एक एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, कंजर्वेशन लॉ कहलाता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे बनती है लाइट और कैसे करके सप्लाई हमारे घर तक आती है। लेकिन हम जान लेते हैं पहले कि कई तरह के पैनल होते हैं, कौन कौन से हमारे घरों में लगाए जाते हैं। सोलर पैनल थ्री टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सोलर पैनल कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप के। एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है हमारा ऑफ ग्रिड, एक होता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। बड़ा सिंपल सा है। आजकल हमारे घरों में जो सरकार सब्सिडी दे रही है वो इसमें दे रही है। इसमें खर्चा भी कम आता है, इसमें खर्चा इससे ज्यादा आता है, इसमें सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा कॉस्टली ये है। हालांकि पैनल भी टू टाइप्स के आते हैं, ब्लू कलर का आता है, ब्लैक कलर का आता है। उसमें ब्लैक वाला थोड़ा महंगा होता है। क्यों होता है, मैं ये अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगा कि कैसे करके लाइट बनाई जाती है, कौन सा पैनल ज्यादा अच्छा होता है। अभी हम बता रहे हैं कि कौन से पैनल हमारे घरों में लगते हैं, कौन से लगवाने चाहिए, कैसे में सब्सिडी मिलती है। इस ऑन ग्रिड में क्या होता है, ऑन ग्रिड का मतलब होता है इसमें स्टेशन होगा, यानी इसमें लाइट का काम होगा। ऑफ ग्रिड का मतलब होता है इसमें लाइट का कोई काम नहीं होगा। आपके गांव वगैरह, देहात वगैरह में जहां लाइट नहीं आती वहां भी ये काम करेंगे। ये वही काम करेंगे जहां लाइट आती है। हाइब्रिड दोनों तरह का होता है, लाइट के दौरान भी काम करेगा और ऑफ ग्रिड यानी कि विदाउट लाइट के भी काम करेगा। लाइट होगी तब भी काम करने वाला है, लाइट नहीं होगी तब भी काम करने वाला है। तो आइए समझते हैं इस बात में क्या होता है ऑन ग्रिड में। ऑन ग्रिड में ये होता है, मान लीजिए एक है ग्रिड जहां से हमें लाइट आती है और ग्रिड से ऐसे वायर गए, यहां लगा हुआ है हमारा मीटर। ये मीटर लगा है जो घर में हमारे सप्लाई देता है, इसका कनेक्शन मीटर से। और यहां पर हमारा लगा हुआ है मान लीजिए पैनल। क्या लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है, ये पैनल लगा हुआ है। इस पैनल से भी यहां लाइट आ रही है। इसमें ये क्या करता है कि लाइट की सप्लाई आएगी यहां से और सौर पैनल सौर एनर्जी की सप्लाई मीटर में आएगी और जितनी एनर्जी हमको चाहिए या जो भी एनर्जी यहां से मिलेगी वो हमारे कहां चली जाएगी, घर में चली जाएगी, हाउस में चली जाएगी। ये हमारा मान लीजिए हाउस है और इसमें जितने भी एपरेटस लगे हुए हैं, जितने सिस्टम लगे हुए वर्किंग की फॉर्म में, उन्हें ये एनर्जी मिलेगी और ये चलने लगेंगे। होता है क्या, इसमें बैटरी का कोई खेल नहीं है, बैटरी नहीं होती है, इन्वर्टर नहीं होता है, सीधे कनेक्ट ये मीटर में आएगा और मतलब इन्वर्टर ये सीधे मीटर में आता है। इसमें एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता कि लाइट जाने के बाद आप यूज कर लें, ऐसा नहीं होता है।
इसी में क्या करती है सरकार, सब्सिडी देती है, इसी में, इसी को बढ़ावा दे रही है। तो ये दिन जब तक प्रकाश है, जब तक लाइट है, उसके दौरान ये काम करेगा, लेकिन उसमें भी तब काम करेगा जब लाइट आ रही है। लाइट नहीं आ रही है तो उसमें ये काम नहीं करेगा। आप सोचो कि लाइट चली गई लेकिन धूप तो है, तो हमारा सौर पैनल काम कर रहा है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोर का कोई काम ही नहीं है। सीधे सीधे एनर्जी कन्वर्ट होकर मीटर में आती रहती है और चलती रहती है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे घर को चाहिए 3 किलोवाट, 3 किलोवाट मेरे घर को एनर्जी चाहिए, जितनी भी विद्युत चाहिए इलेक्ट्रिक। तो यहां से जो है ये बोर्ड बना पा रहा है हमारा, मान लीजिए 2 किलोवाट। अब ये 2 किलोवाट बना पाता है, चाहिए कितनी मुझे, 3 किलोवाट, तो 1 किलोवाट ये इधर से ले लेगा। यानी कि 2 किलोवाट जो चल रही है आपकी, यूज हो रही है, उसका बिल आपका खत्म हो जाएगा, 1 किलोवाट का आपका बिल आ जाएगा। इसलिए इसमें जो हमारा खर्चा आता है वो थोड़ा सा लाइट के बिल में कम होता चला जाता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर 3 किलोवाट चाहिए, तो यहाँ 2.5 बन जाए, 2.5 किलोवाट, और आधा वाट इधर से बन जाए, तो ये आधा किलोवाट का आपको देना पड़ेगा, बिल देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर मेरे घर को चाहिए 2 किलोवाट और ये बना रहा है 2.5 किलोवाट, तो ये 0.5 कहां जाएगी, 0.5 ये ग्रिड में वापस हो जाएगी, यानी स्टोर हो जाएगी। अब जब आप एक्स्ट्रा यूज करेंगे, या मान लो जब आपका बिल आएगा तो अगले मंथ ज्यादा यूज कर ली या अगले दिन यूज कर ली, तो उसमें ये क्या होगा, ये बैकअप हो रहा है आपका, इकट्ठा हो रहा है बैकअप, तो ये वापस मिल जाती है। तो इसमें काफी फायदे होते हैं, एक तो सब्सिडी मिलती है, दूसरा ये है कि इसमें खर्चा कम आता है, क्योंकि बैटरी नहीं लगती, बैटरी में खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बस इसका नुकसान ये है कि लाइट आएगी तभी तक आपको लाइट मिलेगी, जब लाइट आना बंद हो जाएगी तो आपको लाइट मिलना बंद हो जाएगी। इसका ये नुकसान है, बाकी और कोई नुकसान नहीं है इसका। तो ये समझ गए, आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, ऑफ ग्रिड में ग्रिड का कोई काम ही नहीं होता है, लाइट का कोई काम ही नहीं है। इसमें क्या होता है, एक पैनल लगा होगा, ऐसे पैनल लगा हुआ है, ये पैनल से हम कनेक्ट कर देंगे इन्वर्टर को, ये इन्वर्टर ये कन्वर्ट करेगा। इस इन्वर्टर को हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, इसमें ये स्टोर हो जाएगी बैटरी। और बैटरी कहां लगी होगी, हाउस में, ये डायरेक्ट हमें हाउस को क्या दे देगी, सप्लाई दे देगी, जो भी ऑपरेटर लगे हैं चलते जाएंगे। इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी जब तक धूप रहती है ये कन्वर्ट करता रहता है, यूज भी होती रहती है, कन्वर्ट भी करता रहता है, और बैटरी में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। फिर लाइट मतलब धूप जाने पर, धूप जब नहीं होगी तो ये बैटरी का हमारा बैकअप जो है वो हाउस के घर के सिस्टम को चलाने में काम करेगा। इसमें खर्चा ज्यादा आता है क्योंकि इसमें बैटरी होती है। बैटरी लगभग लगभग मान लीजिए अगर बहुत छोटी बैटरी लगाई जाएंगी तो अभी 12-13 हजार रुपए की आती है, बड़े बड़े बैटरी लगाए जाएंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसका ये होता है, और ये 5 साल तक चल पाती है, लगभग लगभग 5 साल बाद फिर रिप्लेस करानी पड़ती है, तो इसका खर्चा बढ़ जाता है। इसमें ये खर्चा होता है, लेकिन इसमें ये फायदा है, अगर शहरी क्षेत्र में लगवाया जाए तो इससे लगवाया जाए जहां 20 से 22 घंटे लगभग लगभग क्या आ रही है, आपकी लाइट आ रही है, मान लो लगातार आ रही है, 24 घंटे आ रही है, तो और फायदा है, क्योंकि आपका यहाँ पर बिल कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ की पूर्ति पूरे दिन जो है, और अगर ज्यादा बना रहा है तो फिर ये हमारा बैलेंस होता जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भाई इसमें लाइट का कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें पैनल लगे हुए हैं, ये इन्वर्टर से कन्वर्ट कर रहा है, बैटरी में कर रहा है, इसमें बैटरी का ही सारा यूज है। तो इसमें बैटरी का तो खर्चा आएगा ही, और फिर बैटरी खराब भी होती है तो उनको रिप्लेस कराने में भी खर्चा आएगा। तो अगर जहां लाइट नहीं आती है बिल्कुल भी, तो वहां ये लगा, ये कम आती है, मान लो 8 से 10 घंटे आती है, तब भी ये फायदेमंद होता है। ये वहां फायदेमंद होता है जहां लाइट ज्यादा आती है। अगर लाइट कम आती है तो इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि भाई काम ही नहीं कर पाएगा। लाइट कम आती है तो इसका ही यूज है। हाइब्रिड क्या होता है, आइए इस पर ही बात कर लेते हैं। इसमें दोनों चीजें होती है। इसमें क्या था, इसमें ग्रिड था लेकिन बैटरी नहीं थी। इसमें क्या था, ग्रिड नहीं था लेकिन बैटरी थी। इसमें क्या हुआ, ग्रिड भी होगा और बैटरी भी होगी, दोनों चीजें होंगी। तो आइए इस पे भी बात कर लेते हैं, हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड में क्या होता है, ये ग्रिड होंगे जहां से लाइट आ रही है, ग्रिड, यहाँ इन्वर्टर लगा होगा,
ट्रांसफार्मर कह सकते हैं हम इसे, जहां से लाइट सप्लाई होती है। इधर हमारा पैनल लगा होगा, और इन्वर्टर के बाद हमारी जो है वो लगी होगी बैटरी। ये बैटरी है हमारी, और बैटरी का संपर्क हमारे घर से हो जाएगा, हाउस से, और सप्लाई चलती रहे। इसमें क्या होता है, ग्रिड से लाइट आती है, इधर से आती है। अब इसमें फायदा ये है कि जब तक प्रकाश है, ऊर्जा यहां से भी आ रही है, कम पड़ रही है तो यहां से आ जा रही है, इन्वर्टर से कन्वर्ट होकर हमारी बैटरी में क्या हो जा रही है, स्टोर भी हो जा रही है। लाइट प्रकाश के ना होने पर और लाइट के ना होने पर ये हमारा बैटरी का बैकअप भी काम करता है। प्रकाश भी नहीं है, लाइट भी चली गई तो ये हमारा बैटरी का बैकअप काम करेगा। तो ये बहुत कॉस्टली होता है, ये सबसे ज्यादा महंगा होता है, इसे कम लोग लगवाते हैं, इसके लिए खर्चा ज्यादा आना चाहिए। यानी पैसे का खेल है सारा, यहाँ पैसा जितना खेल फेंकोगे आपको उतना ही आप फायदा मिलने वाला है। तो इसमें क्या होता है, आप 24 आवर्स में लाइट में रह सकते हैं, इसमें भी 24 आवर्स रह सकते हैं, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसमें बैटरी लगी होती है। इसमें खर्चा कम आता है क्योंकि सरकार सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन इसमें तभी तक फायदा है जब तक लाइट आ रही है, लाइट के जाने पर आपको नहीं मिल पाती है। तो कौन सा लगवाना चाहिए, सरकार इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है, बढ़ावा दे रही है। आपको शायद जान के बड़ा खुशी होगी कि दुनिया में सबसे बड़े 3 सोलर पार्क जो है, 5 में 3 जो है वो हमारे भारत में ही है, सबसे बड़े। जिन हवाई अड्डों को बनाया जा रहा है, जैसे कि आप देखिए कलकत्ता हवाई अड्डे को बनाया गया, कोची को बनाया गया, ऐसे तमाम हवाई अड्डे जो होते हैं, जो खाली जमीन पड़ी होती है, उन पर क्या लगा दिए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सौर पैनल लगा दिए जाएंगे, बहुत बीघों एकड़ में लगा दिए जाते हैं और हमसे मिलते हैं। तो ये फायदा होने वाला है। अब इसको सरकार बढ़ावा दे रही है, लगातार सब्सिडी दे रही है, तो हमारी जो ऊर्जा आ रही है, प्रकाश ऊर्जा आ रही है, वो किसी काम में नहीं आ रही थी अभी तक, खाली पेड़ पौधों को खाना बनाने में, हमारे दैनिक जीवन के यूज में, वैसे यूज में आ रही थी। लेकिन अब जो ऊर्जा वेस्ट हो रही है छत पे पड़ के या किसी पे, तो सौर पैनल लगा के उससे क्या करा जाता है, हीट दी जाती है, हीट के थ्रू से हमें क्या करा जाता है, एन टाइप पी टाइप को प्रोत्साहित करके, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन को होता है उसमें कलेक्टर तरह से, क्या होता है, मीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, कोटर होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोटर फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है ऊर्जा कन्वर्ट करने में काम। वो अगली वीडियो में समझाऊंगा कैसे करके ऊर्जा सौर पैनल से बनती है और कैसे करके आती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। हालांकि सेकंड फिजिक्स में 12th क्लास में ये बहुत अच्छे से विस्तार से दिया है, लेकिन मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाने वाला हूँ कि कैसे होता है, उसमें डोपिंग कैसे मिलाई जाती है। डोपिंग का मतलब होता है कोई अशुद्धि मिला देना। इंजन की भाषा में अशुद्धि को डोपिंग कहा जाता है। जैसे कि कोई खिलाड़ी वगैरह डोपिंग ले लेते हैं, बाहर से अपद्रव्य मिला देते हैं कि तेज दौड़े, या मान लो खेल रहे हैं तो उसके दौरान थकान ना हो तो अलग से इंजेक्शन लगा लेते हैं, या मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डर है वो अलग से इंजेक्शन लगवा लेता है। इसे डोपिंग कहते हैं, अशुद्धि मिला देना। ये नुकसानदेह होती है, लेकिन यहाँ पर डोपिंग मिलाई जाती है अर्ध चालक को अच्छा बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका 3 तरह का सौर पैनल होता है। मैंने आपको बता दिया कि कौन सा होता है। एक ऑन ग्रिड होता है जिसमें बैटरी का कोई काम नहीं है, सिर्फ लाइट का है और पैनल का है। जब तक लाइट आती रहेगी जब तक पैनल भी काम करेगा। बस फर्क ये होगा कि हमारे जो यूनिट आ रही थी उसमें खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि सौर पैनल वाली हमारी बच जाएंगे, इसका खर्चा आएगा। ऑफ ग्रिड में क्या होता है, हमारा इन्वर्टर होता है, उसमें कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर करता रहता है, बैटरी से हमें ये मिलती रहती है, लाइट जाने पे भी काम करता है। इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है कि बैटरी लगती है। हाइब्रिड में क्या होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। बहुत ज्यादा लोड है तब लाइट काम करेगी, कम लोड है तो ये काम करता रहेगा, और लाइट के जाने पर ये बैटरी भी हमारी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। ये सबसे महंगा होता है, तो ये बहुत कम लगवाते हैं, कम लोग लगवाते हैं। ये गाँव में बहुत लगता है और ये वाला आजकल शहर में चल ही रहा है। तो आप समझ गए होंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसे विस्तार से समझा दूंगा। लेकिन अगले वीडियो में आपको ये वादा करता हूं, मैं आपको समझाने वाला हूं कि सौर पैनल कैसे विद्युत ऊर्जा को बनाते हैं। तो आइए मिलकर हम इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम सब लोग सौर पैनल की तरफ मूव करें ताकि हमारा देश विकसित हो, खर्चा कम आए। अब कोयला जलता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है, एनवायरमेंट भी प्रदूषित होता है, इससे कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता है। बहुत फायदे की चीज है। तो बेस्ट ऑफ लक। जिस जिसके घर में नहीं है आइए लगवाइए सौर पैनल।